बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण भारत में रहने वाले किसानों और बिजनेसमैन के हितों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले किए। बजट में ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए क्रेडिट स्कोर शुरू करना सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, जिससे देश के 10 करोड़ ग्रामीण लोगों को फायदा होगा। सरकार को किसानों को सस्ता और आसान कर्ज मुहैया कराने के मकसद से सरकार ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को शुरू करना चाहती है। इस स्कीम के जरिए किसानों और छोटे उद्यमियों को सस्ता कर्ज दिया जाएगा। क्या है सरकार की क्रेडिट स्कोर स्कीम और कैसे ये स्कीम ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। तो बजट में ग्रामीण भारत को मजबूत और सशक्त करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक शानदार प्रस्ताव पेश किया। वित्त मंत्री ने ग्रामीण भारत में रहने वाले 10 करोड़ लोगों को उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रेडिट स्कोर देने की बात कही, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक बैंकों को ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करने को कहा गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों और किसानों की कर्ज से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये स्कोरिंग प्रणाली छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों और ग्रामीण उद्यमियों को आसान कर्ज उपलब्ध कराने में मदद करेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत ग्रामीण भारत में रहने वाले 10 करोड़ लोगों को लोन रीपेमेंट के आधार पर क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। जैसे लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लोन लेन देन की आदत के आधार पर क्रेडिट स्कोर दिया जाता है, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा, जिससे उन्हें बैंक से कर्ज लेना आसान हो जाएगा। वित्त मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए 2 एक्सपर्ट्स ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर ये फैसला लिया गया है, जिसका उद्देश्य लोन को बढ़ावा देने के साथ साथ बैड लोन्स को कम करना है। अब बैंक HSG के क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल करके उसके सदस्यों के लिए एक व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर देंगे, जिसे ग्रामीण क्रेडिट स्कोर कहा जाएगा। ऐसे में अगर कोई सदस्य ऐसे SHG का हिस्सा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन है, तो वो अपने क्यूमुलेटिव स्कोर का इस्तेमाल करके बैंकों से व्यक्तिगत लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। इससे ना सिर्फ उसका बैंक से लोन लेना आसान हो जाएगा, बल्कि उसे कम दर पर भी बैंक से कर्ज मिलेगा। इसी स्कीम के साथ किसानों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के मकसद से फाइनेंस मिनिस्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को भी 2 लाख रुपए बढ़ा दिया है, यानी कि अब ये 2 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है। जहां पहले देश में छोटे और मझोले किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना से सिर्फ 3 लाख रुपए तक आसान शर्तों और कम दरों पर लोन मिलता था, वहीं अब इसकी राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। कोई भी किसान डेयरी फार्मर अब बैंक से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। ये सभी योजनाएं न सिर्फ देश के किसानों को इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर यानी कि बनाएंगी, बल्कि देश के विकास में भी अहम योगदान करेंगी। आपका क्या कहना है बजट 2025 में किसानों के लिए इस स्कीम को लाने के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।